चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। तो यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। सो आयरन इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आयरन ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में फोर्थ नंबर पे है अबंडेंस के मामले में। राइट, इतना इसका ज्यादा प्रेजेंस होता है। राइट, उसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई भी काफी ज्यादा है, इसलिए इसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होती। आई थिंक आज की प्राइस 40 या 50 रुपीज पर केजी इतनी होगी। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है लेकिन 40-50 के ऊपर नहीं होगी। राइट, तो डिमांड और सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी को हम व्हाट वी कैन से इकोनॉमी कहते हैं। राइट, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई भी बहुत ज्यादा है तो प्राइस में वेरिएशंस नहीं आएगा। जैसे गोल्ड की हम बात करेंगे, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत ही कम है क्योंकि उसका अबंडेंस ही कम है अर्थ क्रस्ट में, परसेंटेज बहुत कम है। तो अगर हम मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि 3-4 ट्रक मिट्टी अगर हम बाहर निकालेंगे माइंस में से तो उसमें से थोड़ा बहुत सोना मिलेगा, मतलब एक 100 ग्राम सोना मिलेगा मान के चलते हैं। ठीक है, या फिर उससे भी कम। तो सप्लाई बहुत कम है, अर्थ क्रस्ट में गोल्ड का प्रेजेंस बहुत कम है। राइट, एज कंपेयर टू आयरन, इसलिए गोल्ड की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, राइट। सो हियर कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट ओर, अभी हम हेमेटाइट ओर से ही आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड्स है Fe2O3, सिलिका, एल्यूमिना, फॉस्फेट्स, ये सारे उस ओर में प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें चाहिए सिर्फ Fe2O3। हमें क्या चाहिए? सिर्फ यहाँ पे Fe2O3 चाहिए। ठीक है, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। ये जो दिख रहा है ना आपको, सिलिका, एल्यूमिना, फॉस्फेट्स, दिस इज नॉट ऑफ आवर यूज। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गैंग। ये जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो जो भी फर्नेस होती है तो फर्नेस के टाइप्स होते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। राइट, तो हम अभी बात करेंगे ब्लास्ट फर्नेस की। राइट, तो आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट। ठीक है, इतना तो हमें ध्यान में आ गया कि हेमेटाइट से हमें एक्सट्रैक्ट करना है और हमें यहाँ पे जो मेन प्रोसेस है वो रिडक्शन करना है। लेकिन रिडक्शन कैसे करेंगे? हम कोक से करेंगे। कैसे करेंगे? कोक इज द रिच सोर्स ऑफ दी कार्बन। ठीक है, और इसमें हम लाइमस्टोन भी यूज करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे लाइमस्टोन का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन का ये यूज है कि जो मास होता है उसको हम पोरस बनाए। जो मास होता है उसको हम क्या बनाए? पोरस बनाए। सो कार्बन इन द लाइमस्टोन इज रिड्यूस्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन लाइमस्टोन में होता है वो भी रिड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, और कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टुगेदर रिड्यूस Fe2O3। और ये जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसको रिड्यूस करेंगे? इस हेमेटाइट ओर को रिड्यूस करेंगे। किसमें? आयरन में, मेटालिक आयरन में। जैसे यहाँ पे मैं रिएक्शंस लिख के बताता हूँ आपको। सी व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? Reduction means there is removal of oxygen. Reduction means what? There is removal of oxygen. So this is what Fe2O3. ये है कार्बन। राइट, ये है कार्बन। तो Fe2O3 here, so here twice Fe, here twice Fe, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का मिक्सचर भी बन सकता है यहाँ पे। लेकिन ये आयरन ऑक्साइड से, मतलब हेमेटाइट से ऑक्सीजन को निकालेगा और हमें क्या मिलेगा? प्योर फॉर्म में आयरन मिलेगा। सो दिस इज व्हाट रिडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं।
ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हो आप रिडक्शंस के लिए। और लाइमस्टाइन जो है वो लाइमस्टाइन फ्लक्स एज अ फ्लक्स यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एयर की फ्लो प्रॉपर्टी है इसको क्या करता है, इंप्रूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। सो इट कंबाइंस विद द गैंग मटेरियल टू फॉर्म मोल्टन स्लैग, ठीक है। तो ये गैंग मटेरियल के साथ कंबाइन होता है लाइमस्टोन और एक ऐसा लेयर बनाता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज की, उसको हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं, राइट। हमें मेटल अलग से निकालना है, स्लैग अलग से निकालना है, इम्प्योरिटीज को हमें स्लैग के फॉर्म में अलग कर देना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट ओर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स है, जो फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस की थी, दैट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो अर्थी मटेरियल से गैंग पार्टिकल है वो सेपरेट करते हैं। सो द पाउडर ओर इज वॉश इन ए पावरफुल करंट ऑफ वाटर। तो पावरफुल वाटर के करंट में हम इसको वॉश करते हैं, ठीक है, और इसे हाइड्रोलिक क्लासिफायर में हम वॉश करते हैं, ठीक है। वो वाइब्रेट होता रहता है पैन। तो हेवी जो ओर्स है वो पैन के बॉटम साइड में, मतलब जहाँ पे पैन की बॉटम होती है, ठीक है, या फिर बेस होता है, वो वहां पे और जमा हो जाता है और हल्के पार्टिकल्स वाटर के साथ बाहर की तरफ फ्लो होते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से हम वो लाइटर गैंग जो होते हैं, गैंग पार्टिकल्स, उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सेकंड स्टेप है रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे उसको रोस्ट करना, ठीक है। मतलब जैसे हम कुछ होटल्स में देखते हैं, कुछ जो नॉनवेज होते हैं वो रोस्ट करते, भट्टी लगा के रोस्ट करते, उसे हीट करते हैं। उसी तरह हमें ओर को भी हीट करना है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, करंट ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में हमें क्या करना है, रोस्ट करना है, ठीक है। और मैं आगे बताऊंगा कि ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हमें यहाँ पे ब्लास्ट ऑफ एयर यूज करना है। क्या यूज करना है, ब्लास्ट ऑफ एयर, ठीक है। और जो सल्फर और आर्सेनिक की इंप्योरिटीज होती है यहाँ पे ओर्स में, सल्फर और आर्सेनिक की जो इंप्योरिटीज होती है ओर में, वो किस में कन्वर्ट की जाती है, उनके ऑक्साइड्स में। मतलब सल्फर होगा तो सल्फर ऑक्साइड्स में उसका कन्वर्शन होगा, ठीक है। और आर्सेनिक होगा तो आर्सेनिक का कन्वर्शन भी उसके ऑक्साइड्स में होगा। और ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स और आर्सेनिक के ऑक्साइड्स है वो गैस है, और वो यहाँ से वेपर के फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड्स इन दी ओर इज कन्वर्टेड टू Fe2O3। और जो फेरस ऑक्साइड्स होता है FeO, ऐसा नहीं है कि हमने हिमेटाइट ओर को हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, इसका मतलब है सारे के सारे आयरन के जो एटम्स रहेंगे वो Fe2O3 इसके ही फॉर्म में मिलेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का मतलब है फेरिक ऑक्साइड, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Fe3+। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, Fe3+ होती है, राइट। और यहाँ पे जो FeO दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, Fe2+ होती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, Fe मतलब +2 होती है, राइट। तो ये FeO भी अगर होंगे तो हमें क्या करना है, Fe2O3 के लिए प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो FeO का कन्वर्शन किस में करना है, Fe2O3 में करना है। किस में करना है, Fe2O3 में करना है, ठीक है। सो द रोस्टेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू लम्प्स बाय सिंटरिंग, ठीक है। तो सिंटरिंग करके हमें क्या करना है, उस जो भी लम्प्स फॉर्म होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी क्या फॉर्म होंगे, लम्प्स फॉर्म होंगे, उस लम्प्स को, रोस्टेड ओर को लम्प्स में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, लम्प्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंटरिंग का मतलब है उसको थोड़ा स्टर करेंगे और उसका एक कोहेरेंट मास फॉर्म करेंगे,
ठीक है, इकट्ठा एक मास फॉर्म करेंगे, राइट। उसे हम बिना मेल्ट किए ही उसका एक कोहेरेंट मास हम बनाएंगे, दैट इज व्हाट सिंटरिंग। उसके बाद है थर्ड स्टेप, दैट इज रिडक्शन। और रिडक्शन के स्टेप्स को हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। सो दिस स्टेप इज कैरिड आउट इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, इस स्टेप को हम किस में परफॉर्म करेंगे? ब्लास्ट फर्नेस में परफॉर्म करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस इज ए टॉल cylindrical steel tower which is lined with refractory bricks। ठीक है, ये जो ब्रिक्स होती है वो एल्यूमिना की ब्रिक्स होती है। तो ब्लास्ट फर्नेस जो होती है वो जो अंदर की साइड होती है उसकी उसको उसके अंदर के साइड को हम ब्रिक से, रिफ्रैक्टरी ब्रिक से कोट करते हैं। होता है वो स्टील का ही टावर, लेकिन अंदर के साइड से हम ब्रिक लगाते हैं ताकि स्टील हीट ना हो, बहुत ज्यादा स्टील हीट ना हो। ठीक है, और वो मेल्ट ना हो। वैसे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है और रिफ्रैक्टरी ब्रिक से उसको प्रोटेक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की जो ब्रिक्स होती है एल्यूमिना की, उसे हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड करती है। इट विथस्टैंड्स विथ हाई टेम्परेचर, राइट। द हाइट ऑफ द टिपिकल ब्लास्ट फर्नेस, अभी ये ब्लास्ट फर्नेस की ऊंचाई कितनी होती है? जैसे 25 मीटर इसका डायमीटर जो होता है। ठीक है, डायमीटर वेरीज 5 and 10 मीटर हियर। ठीक है, द फर्नेस वर्क्स ऑन काउंटर करंट प्रिंसिपल। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय काउंटर करंट प्रिंसिपल? तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस काउंटर करंट प्रिंसिपल, राइट। तो काउंटर करंट प्रिंसिपल का मतलब होता है और एक डायरेक्शन में आएगा और जो ब्लास्ट एयर का जो ब्लास्ट है, ठीक है, वो नीचे से जाएगा और ऊपर से आएगा। और ये एयर का जो ब्लास्ट है वो नीचे से जाएगा ताकि उनमें मैक्सिमम कांटेक्ट हो सके, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में आएगा और एयर। उससे हम कहते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल। सो वेयर द चार्ज कम्स डाउन, मतलब और नीचे आता है और उसके बाद जो एयर का ब्लास्ट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट प्रिंसिपल, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमें ये प्रोसेस समझना जरूरी है। जैसे आयरन ओर, ठीक है, ये एक आउटलाइन दी हुई है यहाँ पे, कैसे कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग, उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन की टेक्निक सारी हमने डिस्कस की, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, लीचिंग मतलब सोल्यूशन से उसको निकालते हैं, उसे हम लीचिंग कहते हैं। फ्लोटेशंस मैंने बताया ऑलरेडी। उसके बाद उसका रिडक्शंस करते हैं, रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट से भी रिड्यूस करते हैं, एल्यूमिनियम से भी करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक से भी उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग करने के बाद प्योर आयरन हमें यहाँ पे मिलता है। तो रिफाइनिंग की कुछ प्रोसेस है, लिक्विफेक्शन है, डिस्टिलेशन है, ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। ये सारी टेक्निक्स है जिससे मतलब ये सारी टेक्निक से हमें प्योर आयरन मिलता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी आयरन ओर, और आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में हम कैसे यहाँ पे डालते हैं और कैसे हम इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको पता चलेगा। जैसे आयरन ओर, देखो ये ब्लास्ट फर्नेस है। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे हॉट एयर इस पाइप से हम ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर से हम क्या करते हैं? और यहाँ से डालेंगे, ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऐसे कोन दिखेगा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हॉफर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कप। तो इसे कप एंड कोन अरेंजमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कप एंड कोन अरेंजमेंट। ओके, तो ओर के साथ कोक और लाइमस्टोन साथ में डालेंगे। ठीक है, तो कप एंड कोन अरेंजमेंट की जरूरत क्या है? ठीक है, अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो उसका ओर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं होगा। तो यहां से अगर डालेंगे कोन के ऊपर से, तो और ऐसे सारी दिशाओं में अच्छी तरह से फैलेगा और उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन
ब्लास्ट फर्नेस में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कुछ आउटलेट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो आउटलेट दिख रहा है आपको, इसमें से वेस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं, जैसे कि मैंने बताया सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। यहाँ से वेस्ट गैसेस निकल जाएगी या फिर जो एक्सेस ऑफ गैसेस है वो भी निकल जाएगी। ठीक है, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको रेड कलर का, ठीक है, यहाँ पे ओर होगा। ओके, यहाँ पे ओर हीट होगा और यहाँ से जैसे कि मैंने बताया हॉट एयर यहाँ से पास करनी है दोनों साइड से। और नीचे के तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक दो आउटलेट्स मिलेंगे। ठीक है, एक जो दिख रहा है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है जहां से आयरन, प्योर आयरन बाहर निकलता है। मेल्ट आयरन हेवी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा। और ये जो मोल्टन स्लैग है, स्लैग का मतलब मैंने बताया जो ओर्स में जो इम्प्यूरिटीज होती है, सिलिशियस मैटर वगैरह होते हैं, तो कैल्शियम के साथ कंबाइन हो गए, कैल्शियम सिलिकेट्स तो और सोडियम सिलिकेट्स, तो यहाँ पे स्लैग बाहर निकलेगा। जो इम्प्यूरिटीज है, स्लैग लाइट होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए इसका आउटलेट ऊपर है। और आयरन हेवी होता है इसका, इसलिए इसका आउटलेट जो है वो नीचे है। तो इस तरह हम इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस को चार्ज करते हैं हम, चार्ज करने का मतलब क्या होता है, उसमें और जो होता है और लाइमस्टोन और कोक, इसका मिक्सचर हम उसमें डालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, चार्जिंग ऑफ दी ब्लास्ट फर्नेस, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चलेगा। ये प्रीवियस डायग्राम जो देखी है हमने, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। एयर ऐसे मूव करती है, ठीक है, यहाँ पे मोल्टन आयरन मिलेगा, यहाँ पे स्लैग मिलेगा, और ये जो ब्लास्ट फर्नेस है यहाँ पे हीट होती है, वॉल को हीट किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है वो इलेक्ट्रिकली भी हीट हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकली हीटिंग ज्यादा होता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट जोन्स मिलेंगे, और कप एंड कोन का अरेंजमेंट भी मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है। देखो ये कोन है और ये क्या है, कप है। ठीक है, तो ये कप एंड कोन अरेंजमेंट है, आउटलेट है, और डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में टेम्परेचर जोन्स यहाँ पे दिए हैं। तो ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जब आप आते हो तो टेम्परेचर्स यहाँ पे ज्यादा होते जाता है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म होती है, इसलिए वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाई है वो टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रही है फिगर 8.5, ये टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, और एग्जाम के लिए हमें इसी डायग्राम को फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप और चार्ज करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो इस कम टेम्परेचर में और यहाँ से हॉट एयर आएगी। ठीक है, जहाँ जिस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं ये भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे Fe2O3 है, इसका रिडक्शंस, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे हम Fe3O4, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर से इसको रिड्यूस करेगा किसमें, FeO में। ठीक है, और कुछ FeO Fe2O3 में भी कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो FeO है वो उसका भी हम रिडक्शंस आयरन में कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन। ठीक है, और इसमें जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज ऑक्साइड्स भी होते हैं या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड्स भी होते हैं, तो मैग्नीज फॉस्फोरस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सिलिका को भी यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 250 डिग्री सेल्सियस पे, लो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट रिडक्शन होगा, यहाँ पे स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग होगी, जो भी ओर्स हम डालेंगे उसका स्वेल होगा, सॉफ्ट भी किया जाएगा। ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस पे जो रीजन्स दिख रहा है आपको, ठीक है, फर्नेस का, उसे हम क्या कहते हैं, बॉश कहते हैं, और जो ऊपर वाला रीजन है उसे स्टॉक कहते हैं, और जो नीचे वाला रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, हार्थ कहते हैं।
ओके, तो ये 3 रीजन्स होते हैं फर्नेस के, ब्लास्ट फर्नेस के, हार्थ, बॉश एंड स्टॉक। ठीक है, तो ये तीनों रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म होती है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, राइट। तो ये सारी स्टेप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो देर आर 3 जोन्स, जोन ऑफ कंबशंस, राइट। सो कंबशन ऑफ कोक विथ O2 इन द एयर, सबसे पहला जोन है जोन ऑफ कंबशंस। तो कोक का कंबशंस होता है एयर के साथ। जोन ऑफ रिडक्शन, जिसमें Fe2O3 का रिडक्शन मेटालिक आयरन में किया जाएगा। और जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जिसमें स्लैग का फॉर्मेशन होगा कि बाय रिएक्शन ऑफ गैंग विथ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन एज अ फ्लक्स हम यूज करते हैं, जो कि गैंग के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, स्लैग फॉर्म करेगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि स्लैग कहाँ से ऊपर निकलता है, स्लैग ऊपर के आउटलेट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जोन ऑफ कंबशंस में क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पीडली थोड़ा डिस्कस करेंगे। जोन ऑफ कंबशंस, दिस इज 5 to 10 मीटर फ्रॉम द बॉटम, जो ओर की बॉटम है। ठीक है, तो उससे थोड़ा 5 to 10 मीटर इतने हाइट तक जो जोन होता है, इसे हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ कंबशंस, राइट। तो यहाँ से बॉटम से ऊपर की तरफ 5 to 10 मीटर, इसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ कंबशंस। ऐसे बॉटम से ऊपर की तरफ जाना है। ओके, और इसमें क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, द हॉट एयर ब्लोन थ्रू द टायर्स। ओके, ये टायर्स का मतलब होता है स्मॉल होल्स। टायर्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे, स्मॉल होल्स, राइट। सो दीज आर स्मॉल होल्स, जिसमें से ये एयर पास की जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये टायर्स क्या होते हैं। और ये जो हॉट एयर है वो कोक के साथ रिएक्ट होगी, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो कोक भी किसके साथ डाला जाता है, चार्ज के साथ, मतलब ओर के साथ डाला जाता है। ठीक है, तो कार्बन का कन्वर्शन, कोक का कन्वर्शन, मतलब कोक मतलब कार्बन, कार्बन का कन्वर्शन कार्बन मोनोऑक्साइड में होगा। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें से 220 किलोजूल एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, और ये रिएक्शन, इस रिएक्शंस में अराउंड 2000 केल्विन का टेम्परेचर जनरेट होता है इस जोन में। ठीक है, और सम ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म डिसोसिएट्स टू फॉर्म फाइनली डिवाइडेड कार्बन। और जो भी कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे तैयार होता है, उसमें से थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड वो कार्बन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। और जो हॉट गैसेस होती है, हॉट गैस रिच इन कार्बन मोनोऑक्साइड राइजेस अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ जाती है ब्लास्ट फर्नेस में, और चार्ज नीचे आता है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, दस कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज अ फ्यूल एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये फ्यूल भी है, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ फ्यूल भी यूज होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसका यूज करते हैं, राइट। तो हम टायर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे टायर्स कहाँ पे होते हैं, देखो यहाँ पे हॉट ब्लास्ट एयर की है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से कार्बन के साथ रिडक्शन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होगा। और ये जो स्मॉल होल्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टायर्स कहते हैं, राइट। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पे जोन ऑफ रिडक्शन देखते हैं। तो जोन ऑफ रिडक्शन, तो 22 to 25 मीटर नियर द टॉप, तो ऊपर की हिस्से में होता है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है दैट इज व्हाट 900 केल्विन। ये जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे 900 केल्विन, जिसमें Fe2O3 रिड्यूस होता है, किसमें, स्पॉन्जी आयरन में रिड्यूस होता है बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो स्पॉन्जी आयरन में यहाँ पे रिड्यूस होगा। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ Fe2O3 इज रिड्यूस टू आयरन। Fe2O3 का कुछ अमाउंट जो है वो आयरन में यहाँ पे रिड्यूस होगा, और इसका रिडक्शन कौन करेगा, कार्बन करेगा। ठीक है, तो ये जो नियर द टॉप ब्लास्ट फर्नेस का जो टॉप होता है 22 to 25 मीटर, तो हाइट तो 25 मीटर है, तो ये जो 3 से 4 मीटर का जो एरिया होता है, इसमें ये रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट टेम्परेचर है और उसमें होने वाली ये सारी रिएक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं 500 केल्विन पे लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम दी ओर,
ठीक है। तो मॉइस्चर का लॉस होता है, जो ओर में मॉइस्चर होता है उसका लॉस होगा। फिर 900 केल्विन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ओर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये 900 केल्विन पे रिडक्शन होगा। 1200 केल्विन पे क्या रिडक्शन होगा, क्या प्रोसेस होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। 1500 केल्विन पे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन। ये जो ओर होता है Fe2O3, 1500 केल्विन पे इसका रिडक्शन होगा। कार्बन से अगर रिड्यूस करना है तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर रिड्यूस करना है तो कम टेम्परेचर लगेगा। यू कैन सी द डिफरेंस। अगर ओर को कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है तो 900 केल्विन पे ही रिएक्शंस हो रही है, लेकिन अगर ओर को कार्बन से रिड्यूस करना है तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, 1500 केल्विन पे इसका रिडक्शन होगा। और 2000 केल्विन पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ आयरन, ठीक है, और स्लैग फॉर्मेशंस, राइट। तो आयरन यहाँ पे मेल्ट होता है और स्लैग फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम में, तो इसके साथ सिलिका जो इम्प्यूरिटी होती है वो रिएक्ट होगी और कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होगा, दैट इज व्हाट स्लैग। और कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट होता है, जो कि इम्प्यूरिटी है एल्यूमिना, और कैल्शियम एल्यूमिनेट यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारी समरी है रिएक्शंस की। तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशंस यही इसमें सब कुछ बताया है, ओके। सो दिस स्लैग कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग रोड फाउंडेशंस। तो रोड फाउंडेशंस बनाने के लिए स्लैग हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे बताया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, फिर उसका रिएक्शन सिलिका के साथ, एल्यूमिना के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये स्लैग का मेन कंपोजिशन कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट ही है। जोन ऑफ फ्यूजन, तो इसमें क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, जो आयरन में प्रेजेंट होता है, और are reduced to Mn and phosphorus. So some of the silica is also reduced to silicon. जो सिलिका होता है SiO2 वो सिलिका में रिड्यूस होता है, और जो स्पॉन्जी आयरन होता है वो नीचे की तरफ आता है, कमिंग डाउन इन दी फर्नेस, मेल्ट, absorbs impurities like carbon, silicon and manganese, phosphorus and sulfur. So this molten iron collects at the bottom in the furnace. ये जो molten iron होता है वो फर्नेस की बॉटम में कलेक्ट करते हैं हम। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे आयरन मेल्ट होगा तो इसे बॉटम में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस होल से इस आयरन को निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज होता है। 93% आयरन निकलता है। तो लास्ट में जो आयरन निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, पिग आयरन कहेंगे, ठीक है। स्पॉन्जी आयरन, पिग आयरन और रॉट आयरन, ये सारे टाइप से। तो अकॉर्डिंग टू उसकी प्यूरिटी, हार्डनेस, इसके ऊपर डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा आयरन होगा, स्पॉन्जी होगा या फिर पिग आयरन होगा या फिर रॉट आयरन होगा, ठीक है। ओके, तो ये जो स्लैग लाइटर होता है वो मोल्टन आयरन के सरफेस के ऊपर फ्लोट होता है और उसे हम सेपरेट आउटलेट से कलेक्ट करते हैं। मोल्टन आयरन इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स। अभी जो मोल्टन आयरन है मोल्ड्स में, जिसको हम कहते हैं ढांचा, ठीक है, तो उस ढांचे में हम उसको पोर करते हैं और उससे कुछ हम सॉलिड ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिग्स कहते हैं, ओके। और इसमें 4% कार्बन होता है पिग्स में। सो व्हेन पिग आयरन इज रीमेल्टेड, रन इनटू मोल्ड्स एंड कूल्ड। पिग आयरन को अगर हमने रीमेल्ट किया और उसको फिर से मोल्ड में डाला, ठंडा किया उसको, तो उससे जो बनता है वो कास्ट आयरन बनता है, जिसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। वो हार्ड होता है और उसमें इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है। द वेस्ट गैसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप थ्रू आउटलेट एट दी टॉप। ये मैंने सबसे पहले डिस्कस किया है कि जो वेस्ट गैसेस है वो कोन एंड कप के पास ही होता है उसका आउटलेट, ओके। और ये जो हॉट गैसेस है, ठीक है, तो हॉट गैसेस भी ब्लास्ट फर्नेस को हीट करने के लिए काम में आती है। उसके बाद है रिफाइनिंग। तो प्योर आयरन जो होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कर सकते हैं इम्प्योर आयरन की।
द चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज गवर्न बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक हमें चूज करनी है वो कौन सी टेक्निक हम चूज करेंगे? सबसे पहले नेचर ऑफ ओर का नेचर कैसा है, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या है रिड्यूसिंग एजेंट की, उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। जनरली हम चीप कोक ही यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री से मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर की कितनी अवेलेबिलिटी है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो भी हम देखते हैं। प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, मेटल की प्योरिटी हमें कितनी रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से भी हम मेथड डिसाइड करते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे इस प्रोसेस में कौन से हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उसकी वैल्यू क्या है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड हमें यहाँ पे सल्फाइड और अगर हम रोस्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वैसे अगर वो वेस्ट जाएगा तो एनवायरमेंट में पोल्यूशंस भी होगा उससे। तो नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रोवाइड्स ए सॉल्यूशंस टू मेनी प्रॉब्लम्स, राइट। तो कमर्शियल फॉर्म जो है आयरन के वो है कास्ट, रॉट एंड स्टील, ठीक है। जो कमर्शियल फॉर्म से आयरन के वो है कास्ट, रॉट एंड स्टील, और जो प्रोसेस में है वो पीग आयरन, स्पॉन्जी ऐसे हम यूज करते हैं। पीग आयरन, स्पॉन्जी आयरन और रॉट ऐसे भी हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है।